नमस्कार दोस्तों। दुनिया के मजदूरों तुम एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए पूरा संसार पड़ा है। ये बात की थी कार्ल मार्क्स ने। मजदूरों के नाम से आज हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की शुरुआत यूएसए अमेरिका में हुई थी और इसके पीछे एक घटना है। घटना क्या है कि 1 मई 1886 को सबसे पहली बार मजदूर दिवस मनाया गया। ठीक है। और इसमें क्या था कि हेमार्केट जो ये दंगा है, यहाँ ऐसे कहते हैं कि पुलिस और मजदूरों के बीच में, पुलिस आपको बताया कि जो अधिकतर जो दंगे होते हैं इनके सामने इनका जो फेस है या तो मजदूरों को करना पड़ता है या पुलिस को करना पड़ता है। ठीक है। जो भी धरना प्रदर्शन हम करते हैं तो उसके सामने हमारे प्रोटेक्शन के लिए पुलिस होती है। तो ये जो सबसे पहले यूएसए में इसकी जो शुरुआत है ये की गई और ये कंट्राडिक्शन से हमें देखने को मिलती है। ठीक है। और ये अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की बात करें तो ये भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में 1923 में ये इसको सेलिब्रेट करना शुरू किया और ये भारत में मद्रास है, मद्रास प्रदेश के चेन्नई को बोलते हैं और ये जो तमिलनाडु की कैपिटल भी है ये। ठीक है। और मजदूर ये एक लेबर किसान पार्टी है, लेबर किसान पार्टी ऑफ इंडिया, लेबर किसान पार्टी यूनियन के बारे में हमें देखने को मिलती है। इसने सबसे पहले भारत में इसको मनाया था। और हम मजदूरों की हम बात करें तो मजदूरों के बारे में, मजदूरों के जो अधिकार हैं, ये कर्तव्य हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भी इसके बारे में अपना अच्छा योगदान दिया है। डॉक्टर अम्बेडकर ने ये कहा है कि प्रत्येक जितने भी मजदूर हैं इनके साथ हमें क्या करना चाहिए, इनको 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करवाना चाहिए। अंग्रेजी सरकार हमारे जो लेबर लोग हैं इनसे 12 से 14 घंटे के बीच में काम करवाती थी, 12 से 14 घंटे के बीच में काम करवाती थी। और इस काम के कारण अगर कोई व्यक्ति 12-14 घंटे लगातार काम करता रहेगा तो वो क्या करेगा, वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से बीमार हो जाएगा। इसलिए उसके सेहत को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने ये कहा कि मजदूरों से 8 घंटे से अधिक काम नहीं करवाना चाहिए और उनका जो वेतन है उनको इतना वेतन तो मिलना ही चाहिए जिससे वो अपना गुजारा चला सके। उनको इतना वेतन मिलना चाहिए जिससे वो अपना गुजारा चला सके। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर मजदूरों को संरक्षण देने के लिए, मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जितने भी कानून है उनको मजदूरों के हित में लागू हो, जिससे क्या है कि किसी का जीवन है वो अनमोल घोषित हो। ऐसी अवधारणा की थीम के ऊपर ये इंटरनेशनल लेबर डे घोषित करते हैं। कई बार प्रोफेसर ये कहते हैं कि हम सब मजदूर हैं, जिसे ऐसे कहते हैं कि हम सब मजदूर हैं। कोई माइंड स्तर के, कोई मानसिक मजदूर हैं, जैसे मान लो कि पढ़ने और पढ़ाने का काम है या फिर बाद में ऐसा काम है जिसमें उन्हें दिमाग को ज्यादा यूज किया जाए, उनको ऐसे कहते हैं कि मानसिक श्रम करते हैं वो। ठीक है। एक होता है शारीरिक श्रम, जैसे मान लो कि मजदूरी करते हैं, जैसे मान लो कि कोई भी नई बिल्डिंग बन रही है तो वहां जो मजदूरी की जाती है उसको बोलते हैं कि आपका ये शारीरिक श्रम करते हैं, उसमें ज्यादा थकान होती है। ठीक है। और उसके बाद में एक होता है, एक तो मानसिक और शारीरिक दोनों, जैसे मान लो कि कंप्यूटर का काम है। ठीक है। कंप्यूटर का काम है, पढ़ाने का काम है, तो ये क्या है, इसमें हमें दिमाग भी लगाना पड़ रहा है और साथ में हमने हमारा शरीर भी काम कर रहा है। तो ये ऐसा नहीं कि देखो प्रत्येक काम में शरीर और दिमाग दोनों लगाना पड़ेगा, लेकिन अधिक कहाँ लगा रहे हैं इसके लिए हमें कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। तो ये क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर लेबर जो क्लास है, लेबर क्लास है, इसके अधिकारों का संरक्षण करने के लिए इनके अधिकारों को क्या मिले, इनको अधिकार पूरी तरह से मिले। अधिकतर जो मजदूर है उनको अपने बेसिक राइट है, बेसिक राइट है क्या मतलब, यहाँ बेसिक राइट है रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन और हेल्थ। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक मजदूर को, प्रत्येक व्यक्ति क्या मिले, रोटी मिले खाने के लिए, उसको अन्न मिले, पहनने के लिए कपड़े हो, उसके पास रहने के लिए मकान हो, अच्छी उसके पास एजुकेशन हो और उसकी हेल्थ अच्छी हो। अगर ये पांच मूलभूत जो आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, अगर ये प्रत्येक व्यक्ति को मिलती है तो वो अपना जो श्रम कर रहा है वो उसको भी ठीक से करेगा। और इसके बारे में अनेक विद्वानों ने ये भी कहा है, अगर आप कोई काम करते हो और उसमें अगर आपकी रुचि है तो आप उसको पूरी अच्छी तरह से करोगे।
अगर आपका जो पैशन है वही आप काम करोगे। पैशन को प्रोफेशन बनाने की बात की है अनेक विद्वानों ने। और कार्ल मार्क्स ने तो ये भी कहा है कि दुनिया के मजदूरों तुम एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए पूरा संसार पड़ा है। इसमें देखो कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत हमें देखने को मिलता है। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का मतलब क्या है, इसमें मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा। ये है कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत ये कहता है कि जो प्रत्येक व्यक्ति है वो क्या करता है, कोई जैसे मान लीजिए कंपनी है, कंपनी में 100 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, तो एक कंपनी में 100 लोग काम करते हैं और वो 8 घंटे काम कर रहे हैं ऐसे मान लो, ठीक है, तो 800 घंटे हो गए ना। तो ये 800 घंटे का जो श्रम है, कोई एक मजदूर, एक जो कंपनी का मालिक है वो क्या करता है, ये 800 घंटे का वर्क जो श्रम है उसको खरीद लेता है और उसके बाद में इनको जैसे मान लो कि ये जो 800 घंटे है इनको वो अपनी बड़ी एक कीमत में बेचता है, ठीक है। तो इन जो मजदूर है, ये जो मजदूर है, मजदूरों का जो शोषण है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मजदूर लोगों की जो वैल्यू है, उनकी काम करने का जो काम है उसकी वैल्यू कम है। और जो मालिक है वो क्या करता है, अधिकतर लोगों का क्या है, श्रम को खरीद लेता है और उस श्रम को खरीदने के कारण उसकी जो संपत्ति है वो बढ़ती हुई जाती है और मजदूर की संपत्ति क्या है, कभी जुड़ती नहीं है। इसलिए ऐसा कहते हैं कि मजदूर तो गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है। ये जो अमीर और गरीब की दोनों की खाई है, ये खाई पूरी तरह से क्या हो, खत्म हो, या फिर ये जो खाई है ये खाई धीरे धीरे कम हो। अगर ये कम होगी तभी ये जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो मजदूर दिवस मनाते आ रहे हैं, इनकी जो अच्छी सी थीम रखते आ रहे हैं, ये मजदूरों के कल्याण के रूप में होगी। इसलिए मजदूरों के हितों के लिए अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस ये हर साल 1 मई को मनाया जाता है। अभी ये 2023 है, इस साल की जो थीम है इसकी भी चर्चा हम आगे करते रहेंगे। ये मेरी पहली क्लास है जो करंट इश्यूज पर है। मैं प्रयास करूंगा कि 5-7 दिन में जितना भी मुझे समय मिलेगा तो हम एक जो करंट का इश्यू है उसको डिटेल में अध्ययन करेंगे कि ये कब से बनाना शुरू होगा, प्रेजेंट में क्या है, ये सारे सिनेरियो, ये जो नई पहल है, आप इसके बारे में जो भी आपको अच्छा लगा उसको कमेंट करके बताइए। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हम मिलते रहेंगे नए वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।